नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी को संकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटी चतुर्थी कहा जाता है। फाल्गुन मास की संकटी चतुर्थी का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यह समय मानसिक शुद्धि, कष्ट निवारण और विघ्नों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में भगवान गणेश को संकटहर्ता कहा गया है और संकटी व्रत उन्हीं की उपासना का विशिष्ट विधान है। जो भक्त श्रद्धा और संयम के साथ चतुर्थी का व्रत करता है, उसके जीवन से मानसिक, पारिवारिक और कर्मजन्य बाधाएं धीरे धीरे दूर होती हैं। हिंदू ग्रंथों में व्रत और कथा का विशेष स्थान है। व्रत शरीर का अनुशासन है और कथा मन की शुद्धि। फाल्गुन मास की संकटी चतुर्थी भगवान गणपति को समर्पित एक ऐसा पर्व है जिसमें उपवास, धैर्य, प्रतीक्षा और श्रद्धा, इन चारों का समन्वय दिखाई देता है। तो चलिए आज के दिन आप सुनिए संकट चौथ की कथा। एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया, क्या खाया? तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखता हूँ मेरी पत्नी क्या बोलती है। पति ने अपने घर तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात अवश्य है, जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमाकर बहुत साधन लेकर ना आ जाऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ पड़ी। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख देती हूँ। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया।
ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोए, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलियां बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा कि आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया था तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कह कर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुझे अवश्य डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। तब उसकी पत्नी ने बोला, उदास होकर क्यों बैठे हो? उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेढ़ी धोई, पहली पेढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6वीं पर गादी गलीचा और 7वीं पेढ़ी पर दूध का कटोरा भर कर रख दिया। इस प्रकार वह 7वीं पेढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेढ़ी चढ़ने लगा। पहली पेढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंधकर आया हूँ, डसूंगा अवश्य ही। इस प्रकार 7 पेढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर, कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया और चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो अभी तक उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो सासू माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत घबरा गई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार पर वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं। जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने
जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ था। वहां पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसके करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुटा करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। भगवान श्री गणेश की कृपा से साहूकारनी गर्भ से हो गई तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुटा करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुटा करूंगी। कुछ वर्ष बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुटा नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी लोग वर को खोजने लगे पर वह नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्यही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धव्यही। उसने मेहंदी भी लगा रखा था और सेहरा भी बंधा हुआ था। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, या तो उसका ही जमाई है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्धव्यही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुटा बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने क्रोधित में आकर नाराज होकर यहाँ मुझे बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुटा बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरे में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए, तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुटा किया और बोली, हे चौथ माता,
आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आए हैं। अब से मैं हर साल तिल कुटा करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुटा के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे संकट चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी का भला करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, संकटा माता की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही हर रोज भक्ति कहानी सुनने को मिलेगा। धन्यवाद।